झारखंड में सेंट्रल एजेंसीज की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर यूपीए खेमे के तमाम विधायक मंत्री अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार वो लोग राजभवन के समक्ष अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पोषण सखी भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और इनका कहना है कि महागठबंधन सरकार हमारी ओर कुछ पहल कर दे। इनका कहना है कि इन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इन लोगों की ओर से एक गीत भी तैयार किया गया है। ज़रूर वो गीत भी हम इनसे गवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले इन लोगों की समस्या ज़रूर जानेंगे। पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ समस्या आप लोगों का कहना है नौकरी से निकाल दिया गया है, परेशानी हो रही है? हम लोगों को नौकरी छीन ली है सरकार। 2016 से 2022 तक हम लोग अपना राज्य को सेवा दिया निष्ठापूर्वक। कोरोना काल में भी मतलब बिना सुरक्षा कवच का हमने अपने जान को जोखिम में डालकर, जब सभी को घर में रहते थे उस समय पोषण सखी डोर टू डोर भटकते रहती थी, क्वारंटाइन में सभी प्रवासी मजदूर को देती थी। फिर भी सरकार हम लोग को अपने काम को नहीं देखा और निरस्त कर दिया। 1 अप्रैल 2022 से हम लोग को बैठा दिया घर में, जिससे हम लोग परेशान और विवश होकर हम सभी पोषण सखी बहनें आज रोड पर उतरने पर मजबूर कर दिए हैं। हमने सरकार के पास अपने गीत के माध्यम से भी बहुत बार अपना मैसेज को पहुंचाने का कोशिश किया, अपना दुखड़ा सुनाया, लेकिन अभी तक उनके कान में जू नहीं है, हमारे परेशानी को समझने का कोशिश नहीं कर रही है। तो हम आपकी ज़रूर सुनेंगे, उससे पहले ये सुनेंगे कि आप लोग कब से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, ये बताइए। हम लोग 2 नवंबर से बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन धरना पे, और सरकार से बस एक ही मुख्य मांग लेकर बैठे हैं कि जो हमारी नौकरी, हमसे मान सम्मान छीन लिया गया है, वो नौकरी जल्द से जल्द वापस कर दे और हम सभी महिलाओं के मान सम्मान के साथ घर वापस भेजें, ताकि हमारे घर में भी माँ बहन बेटी भाई हैं जो कहते हैं कि नहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम लोग ना घर में सुरक्षित भी रहना चाहते हैं, यहाँ यूँ सड़क पर हम लोग ऐसे बैठना नहीं चाहते हैं, सरकार को अपमानित हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग विवश हो गए हैं, इस कदर विवश हुए हैं कि हम बताइए, एक हम लोग दो वक्त की रोटी हो रही थी उस नौकरी से, अगर हमारे घर का भरण पोषण हो रहा था, हमारे बाल बच्चे का कुछ हो रहा था और सरकार का भी कुछ इसमें, हमारे जो झारखंड में एक मेन मुद्दा है कुपोषण, उसको हम लोग दूर कर रहे थे, तो फिर क्या कारण रहा, क्या ऐसी गलती रही हम लोग से, क्या ऐसी गलती हो गई जो बिना पूर्व सूचना को हम लोग को निरस्त कर दिया गया। हम सरकार से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं और हम इतना विश्वास है सरकार के प्रति कि हमारी नौकरी ये 2-3-4 दिन के अंदर वो ऐलान कर देंगे कि बहन आप लोग निश्चित रहिए, आपकी नौकरी हम इतना से इतना दिन तक में कंप्लीट कर देंगे। बस यही विश्वास और आशा के साथ बैठे हैं और अब जो जाएंगे हम लोग लिखित रूप से लेकर ही जाएंगे, ताकि हम लोग अब कभी भी रांची की धरती पर इस तरह ना बैठे। हम लोग का भी मतलब कि घर है, सम्मान है, मान है, इज्जत है और इससे सरकार का भी इज्जत जुड़ा हुआ है। तो सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सेवा बहाल कर दिया जाए, जारी कर दिया जाए, ताकि हम लोग भी वही मान सम्मान के साथ अपनी गली, अपनी टोला मोहल्ला में घूम सके और कुपोषण का जो शिकार हो रहे हैं बच्चे, उसका हम लोग निदान कर सके समस्या का। धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो गीत बनाया है वो गीत एक बार गाकर सुना दीजिए, ताकि हमारे दर्शक भी सुन ले कि आप लोग क्या गीत बनाए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या फिर सरकार को लेकर क्या गीत आपने बनाया है? मेरी सेवा निरस्त किया, मेरी नौकरी समाप्त किया, मेरी सेवा निरस्त किया, मेरी नौकरी समाप्त किया। ओ सीएम जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। ओ सीएम जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। हमारे मेहनत को भुला दिया, ओ हेमंत जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। तेरे वादे वो इरादे, तेरे वादे वो इरादे, ओ हेमंत जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। ओ हेमंत जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। घर घर घूम के सरभ्रमण किया, घर घर घूम के भ्रमण किया, कुपोषित बच्चा चिन्हित किया। कोरोना काल में भी हमने पूरा सेवा दिया, हमारे मेहनत को चंद लम्हों में मिटा दिया।
मेरी नौकरी समाप्त किया, मेरा सेवा समाप्त किया। ओ हेमंत जी कैसा न्याय किया, पोषण सखी साथ कैसा न्याय किया। धन्यवाद। तो जाहिर सी बात है कि पोषण सखी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। ये बताइए कि यहाँ पर महागठबंधन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आप लोगों ने वहाँ जाकर बात किया? चूँकि तमाम जो महागठबंधन के मंत्री है, नेता है, वो इस वक्त राजभवन के समक्ष पहुँचे हुए हैं। बात तो नहीं कि हम लोग को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है, तो बात कैसे करें? पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा। हम लोग अपना मांग को नारेबाजी के द्वारा रखना चाह रहे हैं, फिर भी हम लोग को आवाज़ को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, तो वहाँ तक पहुँचना तो दूर की बात। आप लोगों ने कोशिश किया नहीं पहुँचने में? नहीं पहुँच पाए। हम लोग मैक के माध्यम से बोले हैं कि जितने भी नेतागण, मंत्रीगण, जितने भी पदाधिकारी आए हैं, कृपया करके हम सभी पोषण सखी की समस्याओं को सुने और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाए और उन समस्या को जल्द से जल्द निदान करवाए अपने माध्यम से। इधर पे कुछ भी आया है ऐसा? अभी तक वैसा कुछ नहीं बोला गया है और इतना भीड़ है कि हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार हम लोग माइक से बोल रहे हैं तो 2-3 जन आकर बोल रहे हैं कि कृपया आप थोड़ा देर के लिए शांत रहे। तो हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, अपने खुशी के लिए बैठे हैं, अपनी 10,388 पोषण सखी के लिए बहने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि जितने भी आए हैं यहाँ पे मंत्रीगण, नेतागण, विधायकगण, वो हमारी बातों को सुने और अपने माध्यम से सरकार को विनती करे, आग्रह करे कि हम सभी बहनों को नौकरी दे दें और हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। धन्यवाद। पोषण सखी लगातार अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। इनका कहना है कि हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ कोई भी सुनवाई या फिर कोई भी पहल नहीं की जा रही है। इनका ये भी कहना है कि घर से दूर लगातार हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन की ओर से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन या फिर विरोध जताया जा रहा है। इनका कहना है कि हमें वहां तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जिस तरीके से हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं वो भी यहाँ पर बंद करा दिया जा रहा है। इन्होंने एक बड़ा सवाल यहाँ पर किया है कि जिस तरीके से कोरोना काल का दौर चल रहा था, कोरोना काल में भी हम लोगों ने अपनी काम काफ़ी बेहतरीन तरीके से की है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हम लोगों को नौकरी से क्यों हटा दी है। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से बड़े फैसले ले रहे हैं, पोषण सखी के हित में क्या कुछ फैसले लेते हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।